आपसे यही सवाल कि जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से जो मुतनज़ा बयान सामने आया है, सबसे पहले इस पर आपका एक रिएक्शन बताइए। मोहतरमा रामभद्राचार्य जी हमेशा मुतनाज़ा बयान देते हैं और खुद विवादित शख्सियत है, मुतनाज़ा शख्सियत है। और इस तरह के बयान देना गोया कि फ़िरका वाराना जहनीत को और बढ़ाना है, फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देना है और देश का जो हमारे मुल्क का जमहूरी निज़ाम है उस जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करना है और उसमें यकीन न रखने वाली बात है और साथ ही साथ संविधान पर यकीन न रखने वाली बात है। जमहूरी निज़ाम के तहत हमारा देश चलता है और संविधान के मातहत है। तो जब संविधान के मातहत है और एक ज़माने से चला आ रहा है, जब यहाँ पर मुसलमान बादशाहाने वक्त थे तब भी ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं था और जब बरतानवी साम्राज्य यहाँ पर हुक्मरां थे तो उस वक्त भी ये क्रिश्चियन राज नहीं रहा और 77 साल से ये देश आज़ाद हो गया है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो भी रहे वो सब गैर मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, तो भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ। हमारा देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, न पहले न आज। और मैं ये कहता हूं तकरीबन 500 साल तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ का तहजीब, तमद्दुन, कल्चर वो मिला जुला है। सभी लोगों को साथ में रखना, सबका समायोजन के साथ में रहना और जिंदगी गुजारना, यही भारत का तमद्दुन और भारत का कल्चर है। और इसमें जो रामभद्राचार्य ही नहीं है बल्कि सबसे पहली बात कहने वाले बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। फिर उसके बाद में वो लेकर के वो काफी दिनों तक इस बात को लेकर के चर्चा करते रहे, यात्राएं भी उन्होंने निकाली, बिहार भी पहुंचे और उन्होंने बिहार में जब पहुंचे तो उन्होंने कहा सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की अगर शुरुआत होगी तो बिहार से शुरुआत होगी। ये बात अभी इलेक्शन से पहले की बात है। उसके बाद में फिर उन्होंने यात्रा का ऐलान किया और अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि हैदराबाद के टी राजा साहब ने भी इसी तरह का बयान दिया और हिंदू राष्ट्र की बात कहते कहते उन्होंने औरंगजेब आलमगीर बादशाह की कब्र के ताल्लुक से एक नाजेबा बेहुदा बयान दिया। और कल एक मोहतरमा है विश्व हिंदू महासभा की, उन्होंने भी इसी तरीके से बात कही हिंदू राष्ट्र की। इससे पहले एक और महिला ब्रिगेड की हैं खातून, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही। तो ये एक लंबी फेरिस्त है, बहुत लंबी फेरिस्त। शाहबुद्दीन साहब, क्योंकि इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनना मुमकिन नहीं है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के बयान जो रामभद्राचार्य की तरफ से भी कहा गया 470 सीटें हिंदू सांसदों के पास हो तभी भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, आखिर इसके पीछे का मेन मकसद क्या है? क्यों इस तरह की बयानबाजी दिए जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे बयान से कहीं ना कहीं मुल्क का अमन अमान खराब हो सकता है। देखिए, रामभद्राचार्य जी सियासी बात करते हैं मगर शायद उनको सियासी नुक्ते नज़र मालूम नहीं। यहाँ पर पार्लियामेंट में भी अक्सरियत तो हिंदुओं की है, मुश्किल से 25-26 मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान हैं, बाकी तो सभी गैर मुस्लिम हैं। जब सभी गैर मुस्लिम हैं तो हिंदू राष्ट्र का वहाँ पर कानून बना लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत हमारा ये इस कल्चर का हामी नहीं है। अभी देखिए, हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, वो हिंदू राष्ट्र था मगर 12-15 साल से वो हिंदू राष्ट्र के रास्ते से हट करके जमहूरी निज़ाम के तहत आ गया। अब वहाँ भी जमहूरियत है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की मजहबी सल्तनतें थीं तो वो लोग जमहूरियत को पसंद कर रहे हैं और जमहूरियत में आज़ादी होती है, हर चीज़ की आज़ादी होती है, तो हर आदमी आज़ादी को पसंद करता है। तो ये जितने भी हिंदुस्तान के बाबा, स्वामी, मठाधीश, पंडित, धर्मगुरु, जितने भी लोग हैं, ये लोग एक हिंदू राष्ट्र को तो बचा नहीं पाए। जो पड़ोसी देश है वहां चले जाते, वहां
बिल्कुल नहीं गए, सिर्फ हिंदुस्तान में बैठ करके नेपाल का तमाशा देखते रहे और तमाशा देखते देखते भारत में मांग करने लगे। अब वो मजे की बात आप सुनिए, इनके बयानात में तजादात, बहुत तजाद है। कोई वो हिंदू राष्ट्र है, बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं एक बात डॉक्टर मोहन भागवत जी की बात बताऊं, वो आरएसएस प्रमुख हैं, सरबराह हैं। उन्होंने अपने एक भाषण में अभी 3-4 महीना पहले भाषण में उन्होंने कहा, तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू कह तहजीब व कल्चर वाला राष्ट्र है जहाँ, और बहुत सारी बातें कहीं। और उसी के बाद में 4-6 दिन के बाद में धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा करेंगे। तो उस वक्त भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पहले ये सब लोग आपस में बैठें और आपस में बैठ के तबादले ख्याल करें, एक राय बनाएं और एक राय बनाने के बाद में फिर हिंदू राष्ट्र किस तरह होगा उसका खाका तैयार करें और उसका खाका तैयार करने के बाद में अवाम के सामने पेश करें। और हिंदू राष्ट्र क्या छोटा सा बनाएंगे या बड़ा सा बनाएंगे, ये भी तय करना होगा। अखंड भारत पर मुश्तमिल हिंदू राष्ट्र होगा या जो हिंदुस्तान है सिर्फ उतने ही पे हिंदू राष्ट्र होगा। अगर 1655 की बात करें, जब औरंगजेब आलमगीर बादशाह यहाँ हुआ करते थे, और वो ये ऐसे शख्स हैं कि इस सबसे बड़ी हुकूमत लगभग 45 साल तक इनकी हुकूमत हिंदुस्तान में रही तक थी। और समरकंद बुखारा आप जानती हैं कि ये रूस का हिस्सा है, तो रूस के सरहद तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और ये बर्मा, म्यांमार, ये तमाम जो ममालिक हैं, ये तमाम ममालिक हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। रूस के समरकंद और बुखारा शहर तक कितनी दूर है, वहां तक जो है वो हिंदुस्तान की सरहदें थी। तो पहले ये अखंड भारत बना ले और अखंड भारत बनाने के बाद फिर हिंदू राष्ट्र बनाएं। शहाबुद्दीन साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर आपस में रहते हैं और वहां पर इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं आने वाले समय में चीजों को खराब कर सकता है? सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस तरह के बयानों को सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और हुकूमतों को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के बयानों से माहौल खराब होता है, माहौल परागंदा होता है, अमन आमा को खतरा लाहिक होता है और जो अमन शांति है हमारे देश में, सुकून इत्मीनान के साथ में लोग अपना दिनचर्या, अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कारोबार करते हैं, तो इसमें अमन आमा को खतरा लाहिक हो जाता है। इस तरह के बयानों से कुछ समुदाय के लोग भड़क सकते हैं, कुछ लोग जो है उत्तेजित हो सकते हैं, रद्द अमल के तौर पर कोई न कोई कुछ कर सकता है। तो इसलिए ये तमाम चीजें ना हो और खुशगवार माहौल भारत में है तो ऐसे ही अमन शांति बनी रहे। तो इसके लिए खुद हुकूमतों को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए और नोटिस लेने के बाद में इस तरह के बयानों पर रोक लगाना चाहिए। बिल्कुल। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे रखा है हेट स्पीच को लेकर के। तो इस तरह के भाषण, इस तरह की जो तकरीरें हैं, ये तकरीरें हेट स्पीच के दायरे में आती हैं, मगर कौन सुनता है फगान दरवेश, ये मसल सुप्रीम कोर्ट पर लागू होती है। तो ये फैसला उस वक्त दिया था जब हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, उसके बाद में दिल्ली में धर्म संसद हुई। इन धर्म संसदों के बाद में देश में काफी बेचैनी हुई, काफी बेचैनी और लोग कशमकश का शिकार हुए, माहौल परागंदा हुआ, तनाव हुआ। तो फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये हेट स्पीच का फैसला दिया था। इस हेट स्पीच के दायरे में कई मुस्लिम लोग भी जद में आए और उनको इसमें सजा भी दी गई। तो ये हेट स्पीच के दायरे में बाबा जी की तकरीर आती है और इस तरीके से और भी जो लोग हैं, टी राजा हुए, उनकी भी तकरीर हेट स्पीच के दायरे में आती है।
और बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की भी तकरीर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शाहबुद्दीन साहब, और ऐसे में बाबाओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के बयानबाजी से वो भी बचें। आपने अपना बहुत कीमती वक्त सलाम टीवी को दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।